आखिर ऐसा क्या हुआ था जो दुर्योधन की पत्नी बन गई थी कृष्ण की भक्त। श्री कृष्ण द्वापर युग के वो अवतार हैं जिसने धर्म की स्थापना के लिए हर अच्छे और बुरे कार्य को भी सही बताया। एक कहानी जिसने भानुमति को कृष्ण की भक्त बना दिया। द्वापर युग में हुए महाभारत के युद्ध की गवाही कुरुक्षेत्र की जमीन आज भी देती है। यही लड़ा गया था कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध। आम लोगों के बीच तो ये लड़ाई दो भाइयों की और जमीन की थी, लेकिन वास्तव में धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था महाभारत का युद्ध। कृष्ण न्यायपूर्ण तरीके से सही राजा को गद्दी पर बैठाना चाहते थे, इसीलिए तो उन्होंने गीता में भी अर्जुन को न्याय और कर्म की ताकत के बारे में बताया। कृष्ण ने बताया कि नियत मायने रखती है। अगर आपकी नियत धर्म की स्थापना है तो फिर छल का सहारा भी लिया जा सकता है। महाभारत के युद्ध में कौरवों का नाश हुआ और पांडवों की जीत हुई। आज के इस वीडियो में कृष्ण और दुर्योधन की पत्नी से जुड़ी एक कहानी के बारे में बात होगी। इस कहानी में सच्चाई है, इसका पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, लेकिन किंवदंतियों और समाज में प्रचलित कहानियां होने के कारण आज हम यहाँ इसका जिक्र कर रहे हैं। दुर्योधन की पत्नी का नाम था भानुमति, जो कि बेहद खूबसूरत थी। एक बार की बात है, दुर्योधन ने कृष्ण को छलने का प्लान बनाया। दुर्योधन कृष्ण को मदिरा पिलाकर नशे की हालत में उनसे कोई वादा लेना चाहता था, लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है, वो कहाँ दुर्योधन के छल में आने वाले थे। दुर्योधन ने एक पार्टी का आयोजन किया और ये सुनिश्चित किया कि पार्टी में शराब की कोई कमी ना हो। दुर्योधन ने कृष्ण के अलावा अपने मित्रों को भी बुलाया था, जिन्होंने इतनी शराब पी ली कि वो सभी नशे में धुत होकर बेहोशी की अवस्था में पहुंच गए। दुर्योधन को लगा कि श्री कृष्ण की हालत भी ऐसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां मौजूद दुर्योधन की पत्नी भानुमति ने भी अपनी क्षमता से ज्यादा शराब पी ली। शराब के नशे में वो श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित होने लगी और नशे की हालत में कृष्ण के प्रति अपनी इच्छा को बयां करने लगी। कृष्ण ने भानुमति को संभाला जैसे कि घर का कोई बड़ा और समझदार व्यक्ति किसी नादान बच्चे को संभालता है। कृष्ण भांप गए थे कि हालात खराब होने वाले हैं और अगर भानुमति को संभाला नहीं गया तो वह खुद पर अंगुलियां उठवाने की कंडीशन में चली जाएगी। श्री कृष्ण ने उसी पल भानुमति को गोद में उठाया और उसे गांधारी के कक्ष में ले गए, जहां भानुमति ने आराम किया। सुबह भानुमति को जब होश आया तो उसे बड़ी लज्जा हुई, लेकिन कृष्ण के प्रति उसका आदर बढ़ गया और उसी दिन के बाद से वो श्री कृष्ण की परम भक्त बन गई।